यूएस अपनी अथॉरिटीज डेलीगेट कर रहा है कि यहाँ पर आप संभालिए। इंडो पैसिफिक मतलब आपका क्षेत्र है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपका क्षेत्र है, इंडियन ओशन आपका क्षेत्र है, करेबियन में अगर जब आप जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पर भारतीयों की बहुत ज्यादा इज्जत है। हमारी उनसे बहुत करीब के ताल्लुकात हैं, वो हम पर बहुत विश्वास करते हैं। तो इस सब एरिया को जब आपको डील करना होता है तो आपको कहीं ना कहीं अब भारत को बीच में रख करके डील करना पड़ेगा। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं एक बड़े अपडेट पर। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने अपडेट दिया है ट्विटर के माध्यम से। उनकी और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो की फोन पर बात हुई और जिसमें कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है और डिफरेंट रीजन्स जो है दुनिया भर के वर्ल्ड के, इंक्लूडिंग वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट, यूरोप और कैरिबियन, और साथ ही साथ कई सारे जो अहम मुद्दे हैं जिसमें हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी है, उस पे भी चर्चा हुई। और इंडो पैसिफिक की बात करें या इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, यूरोप, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया जिसको कहते हैं कैरिबियन, इन सब पर पर्सपेक्टिव्स जो है वो एक्सचेंज हुए। ये एस जयशंकर जी ने ट्विटर के माध्यम से खबर साझा की है। और क्या कुछ अहम है और कई सारे अहम मामले हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारी मेहमान मंजरी अग्रवाल जी। बहुत बहुत आपका स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। बहुत बहुत आपका आभार मंजरी जी। अब बड़ा अपडेट है, मार्को रूबियो और एस जयशंकर जी की फोन पर चर्चा, जिसमें बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जिस पे काफी समय से भारत और अमेरिका के बीच में चर्चा चल रही है, उस पर भी बात हुई है। और साथ ही साथ जो अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं जिसमें इंडो पैसिफिक, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और मिडल ईस्ट, जिसको हम वेस्ट एशिया, एक्चुअली वेस्ट एशिया बट इसको मिडल ईस्ट भी कहा जाता है, और कैरेबियन, इन सारे कॉन्टिनेंट्स को लेकर बात हुई। आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ अहम हो सकता है, क्योंकि सब कुछ इसमें शामिल है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यूएस अपनी अथॉरिटीज डेलीगेट कर रहा है कि यहाँ पर आप संभालिए। इंडो पैसिफिक मतलब आपका क्षेत्र है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपका क्षेत्र है, इंडियन ओशन आपका क्षेत्र है, करेबियन में अगर जब आप जाएं तो आप देखेंगे कि वहां पर भारतीयों की बहुत ज्यादा इज्जत है। तो वो इन्फ्लुएंस है और वहाँ की जो रूपरेखा है, स्केलेटन है, अगेन भारतीयों ने संभाल के रखा हुआ है। और वहाँ के निवासी काफी अनस्किल्ड है, जिनको धीरे धीरे स्किल करने का काम, स्किल प्रोविजन भी उनको भारत से मिल रहा है। तो ये सारी चीजें ग्लोबल साउथ का लीडर होने के कारण और पूर्व में हमारा जो इंडिविजुअल वहाँ पे भारतीय डायस्पोरा है उसके व्यवहार के कारण हमारी उनसे बहुत करीब के ताल्लुकात हैं, वो हम पर बहुत विश्वास करते हैं। तो इस सब एरिया को जब आपको डील करना होता है तो आपको कहीं ना कहीं अब भारत को बीच में रख करके डील करना पड़ेगा। और ये पहली बार है कि भारत इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरीके की लीड ले रहा है। तो यहाँ पर जो मार्को रूबियो और एस जयशंकर के बीच में बात हो रही है, पहला एस्पेक्ट इसका ये है जो ट्रंप ने कहा था कि मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं पर हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो वहां पे टैरिफ पे बात जरूर होगी, टैक्सेस पे बात जरूर होगी। काफी चीजों की शिफ्टिंग हो गई है क्योंकि पहले काफी सारा कपड़ा टेक्सटाइल बांग्लादेश जाता था जो अब भारत में आ गया है। तो अब नए समीकरणों के साथ भारत से बात होगी। जब चाइना पे वो ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं और चाइनीज गुड्स को अपनी मार्केट से बाहर रखना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भारत के सामान को मिलेगा। आईमैक को खुद ट्रम्प बहुत पसंद कर रहे हैं। इस रूट में जो भी गति होगी उसके ऊपर भी चर्चा होनी जरूरी है। गल्फ कंट्रीज से तेल हम लेते हैं और अमेरिका भी ले रहा है, तो वो सारी चीजें वहां पर, क्योंकि हमको मालूम है रेड सी ऑनवर्ड जितना भी नौसेना का कवरेज है वो भारतीय सेना देती है। रेड सी के अंदर यूएस का थोड़ा दबदबा है पर वहां पर हूती से कॉन्फ्लिक्ट है और हूती इंडियन नेवल शिप्स पे अटैक नहीं करते। तो ये सारी जो बैकग्राउंड में पूरी बात है, इसको सामने रखते हुए आप ये देखिएगा कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आ जाते हैं जो हमारे ऊपर अमेरिका ने 26% टैरिफ लगाया। नेचुरली हम उसको भी
कम कराने की कोशिश करेंगे, कहीं ट्रेड में हम उनको डिस्काउंट देंगे, कुछ इस तरीके का करेंगे ताकि ये टैरिफ भारतीय इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट न डाले। और जैसे ही ये टैरिफ नलीफाई होगा, एक हिसाब ये मान लीजिए आपके जितने भी आज मार्केट क्रैश किया है, ये सब हुआ, वो सारी चीजें स्टेबलाइज हो जाएगा। तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था, उनकी अर्थव्यवस्था सब देख करके इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जी जी। और जयशंकर जी ने एक और अहम खबर साझा की है, और वो ये कि जो अर्ली कंक्लूजन है बायलैटरल एग्रीमेंट का, वो तय हो चुका है, और इस पे आप मतलब अर्ली कंक्लूजन पे आ गए हैं ऑफ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो अमेरिका और भारत के बीच में। ये कितनी बड़ी खबर है, और इसके बाद से हम क्या कुछ बदलाव और देखेंगे? क्या टैरिफ में और इन सारी चीज़ों में बदलाव आएगा? क्योंकि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ्स का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद से ही हमने डॉलर में काफ़ी गिरावट भी देखी, और मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है। इन सारी चीज़ों से कितना बदलाव हम देख पाएँगे? देखिए, अर्ली कंक्लूजन पे पहुंच गया, अगर इंडियन मीडिया इसको ठीक से उठाएगा तो कल आपको स्टॉक मार्केट समझा हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इंडियन मीडिया ने इसको लोगों तक पहुंचाने का अपना जो फर्ज है उनका वो नहीं किया, तो फिर स्थिति यथावत बनी रहेगी। अब बात आते हैं कि इस पूरे टैरिफ के साथ सॉरी, ट्रम्प गवर्नमेंट जो देख रही थी वो डॉलर का एप्रिसिएशन देख रही थी, जिससे जो अमेरिकन जनता के ऊपर इसका टैरिफ का प्रभाव पड़ा है वो कम हो जाए। ये एक चीज उनकी मर्जी के बिना या उनके स्पेकुलेशन के विपरीत चली गई है कि डॉलर गिर गया है, और सिर्फ एक करेंसी के खिलाफ नहीं गिरा, मेजर करेंसीज के खिलाफ गिरा है। तो इसमें क्या है कि जो इफेक्ट है अमेरिकी जनता पे टैरिफ का वो बढ़ जाएगा, और इसके कारण जो है उनको जैसे 10% टैरिफ लगाया है तो 14% का इफेक्ट आएगा। अगर डॉलर अप्रिशिएट कर जाता तो 10% टैरिफ लगाया है, 6% का इफेक्ट। तो ये एक चीज उनकी बिना कैलकुलेट की हुई आ गई है। और यहाँ पर एक और चीज देखनी चाहिए, हर एक के पास, कंट्री के पास डॉलर रिजर्व है। अब अगर इस तरीके से टैरिफ लगा करके अमेरिकन अपनी मनमानी करते हैं और बातचीत के टेबल पे वो नेगोशिएशंस फाइनल नहीं होते हैं, तो लोग डॉलर फ्लोट कर सकते हैं मार्केट में, और काफी बड़ा रिजर्व चाइना के पास है। जी। तो जो ब्लड बाथ चाइनीज इकोनॉमी का अमेरिका ने कराया है वो रिवर्स भी हो सकता है अगर उन्होंने डॉलर फ्लोट कर दिए। और विश्व में आपका ये फ्यूचर है नहीं है, लेकिन डी डॉलराइजेशन की बात बहुत ज्यादा चल रही है। ब्रिक्स में ब्राजील और रशिया दो देश हैं जो डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। इस समय ब्राजील ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है, और रशिया के डॉलर एसेट्स अभी तक फ्रोजन है। चाइना को आप अपना दुश्मन घोषित कर चुके, तो 5 में से 3 जो नेशंस हैं उनको आप अपना एक हिसाब से इस लेवल पे ला चुके हैं कि वो डी डॉलराइजेशन की बात करें। आप देख रहे एक और कंट्री है जर्मनी, जिसके जो है गोल्ड को, अब डॉलर को अगर नहीं आपको करना है तो आपको गोल्ड बैक करेंसी करनी पड़ेगी। गोल्ड बैक करेंसी में जैसे भारत का गोल्ड रखा हुआ है इंग्लैंड में, वो नहीं दे पा रहे हैं, और भारत इस समय गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहा है। तो नेचुरली हमारे बायलेटरल ट्रेड में ये गोल्ड का केस आएगा। वैसे ही जर्मनी का गोल्ड अमेरिका में रखा हुआ है और अमेरिका उसका गोल्ड वापस नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पर अमेरिका की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी डाउटफुल हो जाती है कि आप किसी और का सामान रखे हैं, यहाँ तक ठीक है, आज तक रखे हैं, ये भी ठीक है, आपने उसका बेनिफिट उठा लिया, ठीक है, लेकिन अब वो बंदा मांग रहा है अपना सामान, तो आपको दे देना चाहिए। तो अब जो गोल्ड बैक करेंसी आएगी उससे डॉलर डिपेंडेंसी और कम होगी, और डॉलर का प्रभाव कम होगा। डी डॉलराइजेशन में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। आपको डीप स्टेट से लड़ना है, अमेरिकन हेजेमनी को कम करना है, तो आपको डी डॉलराइजेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे कंट्रीज सोना एक्यूमुलेट करेंगी, यही कारण है सोने के अभी रेट्स भी बढ़े थे, सोना एक्यूमुलेट करेंगी, वैसे वैसे डॉलर की पकड़ कम होती जाएगी, और डॉलर भी अपने रिवाइज रेट्स पे आएगा। इसका भी एक इफेक्ट, इन्फ्लेटरी इफेक्ट अमेरिकन इकोनॉमी पे पड़ेगा ही पड़ेगा।
तो अब इस चीज को भी अब रिवाइज करके देखा जा रहा है। भारत को भी बहुत ज्यादा ये प्रेशराइज नहीं कर सकते। जो एक स्पेकुलेशन भारतीय मीडिया कर रहा है, कारण दो है। एक, आपको जो है डॉलर रिजर्व भारत के पास बहुत है, हमने फ्लोट कर दिया तो आपकी मार्केट बहुत अफेक्ट होगी। दूसरी चीज, आप जब चाइना से सामान नहीं लेंगे तो आपके पास एक ही अकेला ऑप्शन बचता है, वो भारत है। तीसरी चीज, आप किसी भी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज से देखेंगे, जिसमें मैक्सिमम कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज से देखेंगे, तो एशिया और ग्लोबल साउथ मिला करके विश्व की सबसे ज्यादा कंट्रीज हो जाती हैं। आपने दो से दुश्मनी मोल ली, एक है यूरोप, दूसरा है चाइना। बाकी बचे सारी दुनिया जो है भारत के अंडर में है, ग्लोबल साउथ का लीडर मानती है। ठीक है, तो इसके कारण जो आपके दुश्मन है वो, उनसे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते, और बाकी किसी देश से बात करने के लिए आपको भारत की आवश्यकता है। तो बहुत ज्यादा बेट्स वहां पर रह नहीं जाती कि आप भारत का विरोध करके और भारत पे स्ट्रिक्ट टैरिफ लगा करके, और जैसे फॉर्मर प्रेसिडेंट्स अपनी सुपीरियर पोजीशंस रखते थे उस तरह से आप चल सके। नेक्स्ट थिंग इज कि अमेरिका में खुद में जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं टैरिफ्स के कारण। हालांकि ये डीप स्टेट की वर्किंग है, पुरानी स्टाइल है, लेकिन इससे निकलने का फॉर्मूला मोदी जी ने इजाद किया है। तो अब यहाँ पे विश्व गुरु वाला फैक्टर आप चाहे ना चाहे थोड़ा सा आ जाता है, क्योंकि दुनिया हमसे सीख रही है। तो अब वहां पर जाकर के आपको अगर आगे इन चीजों से, फैक्टर से डील करना है, तो कहीं ना कहीं आपको मोदी मैजिक की जरूरत पड़ेगी। आप डायरेक्टली पूछे, इनडायरेक्टली हेल्प ले, मोदी की केस स्टडी करके उसको इम्प्लीमेंट करें, पर हाँ, वहां पे मोदी नॉमिक्स चलेगा। तो इन चीजों को देखते हुए मैं ये देख रही हूँ कि भारत और अमेरिका के संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। थोड़ी सी अमेरिका को ये चीज बुरी लग रही है कि हमने उनके ऊपर 100% टैरिफ स्लैब कर रखा है। अपनी इज्जत की खातिर, अपनी देश की खातिर वो चाहेंगे कि वो थोड़ा सा कम हो जाए। बाकी जगह ट्रंप मोदी जी को सम्मान दे करके ही चलेंगे। आपने एक फोटो देखी होगी, जब मोदी जी वहां गए थे, ट्रंप ने उनके लिए चेयर खींची, उनको बैठाला और उनके पीछे खड़े थे। दिस इज वन ब्यूटिफुल डिप्लोमेसी ट्रंप इज प्लेइंग, कीपिंग इंडिया फॉरवर्ड। जी मंजरी जी, अगर रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया और जो अमेरिका है वो जो भी टैरिफ्स को लेकर जो 27% भारत के ऊपर लगाया है, इम्पोज किया है अमेरिका ने, उसको लेकर बातचीत के लिए रास्ता खुला है, बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उस पे भी दोनों जल्दी किसी नतीजे पर आने की कोशिश कर रहे हैं। और र्यूटर्स की खबर है जिसमें ये है कि जो ऑफिशियल्स हैं भारत से, और वो किसी भी तरह से, यानी कि भारत की अगर बात करें तो भारत अमेरिका पे काउंटर टैरिफ्स लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है और नहीं करेगा, बल्कि जो ट्रेड डील है वो भारत और अमेरिका के बीच में साइन हो सकती है, जो इस पूरे उसको जो टैरिफ्स है, जो एक गैप क्रिएट हो रहा है, उसको कवर अप करने की एक एक बेटर ऑल्टरनेटिव के रूप में नजर आ रहा है, जो भारत और अमेरिका के बीच में चल रहा है। देखिए, अभी टैरिफ सिर्फ अनाउंस हुए हैं, इम्प्लीमेंटेशन 9 तारीख से है। तो कोशिश दोनों देशों की रहेगी कि जितना भी केस है, जितने भी उसमें बाधाएं हैं, वो सॉल्व कर लिए जाए 9 तारीख से पहले। इसलिए यहाँ पर जल्दी की जा रही है, ताकि इन टैरिफ्स का, जो कि ट्रम्प की एक चाल है, लोगों को बातचीत की टेबल पे लेके आने की, अमेरिकन इकोनॉमी के फेवर में कुछ चीजें लेने की, तो वो सारी चीजें सिंप्लीफाई होकर के आ जाए। भारत को कोई ईगो नहीं है लाइक यूरोपियन नेशन एंड चाइना की हम काउंटर टैरिफ स्लैब करेंगे एंड वी विल एंटर इनटू टैरिफ। हाँ, जैसे चाइना ने भी कहा ना, अनाउंस किया कि हम 34% टैरिफ लगाएंगे अमेरिका पे। हाँ, तो भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि हमारी तरफ से यही कहा जा रहा है, जो ऑफिशियल से वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि टैरिफ हाइक्स का क्या इम्पैक्ट आएगा, फूड सेक्टर पे देखेंगे, फिर उसके हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो मोदी जी इस चीज को एंटिसिपेट कर रहे थे, हमारे सारी चीजें तैयार थी। जो एक मिड पॉइंट नेगोशिएशन है वो हो जाएगा। ना भारत के ट्रेड को कोई असर पड़ेगा, ना अमेरिका के ट्रेड को असर पड़ेगा। हमको मालूम है मिलके काम करना है ग्लोबल पीस के लिए, एंड हमारे संबंध बहुत गहरे जाएंगे, कॉमन एनिमी की तरफ जाएंगे। तो ये सारी चीजें बिल्कुल सिंप्लीफाई होकर के आपको मिलेंगी। एंड 9 तारीख को आप देखिएगा टैरिफ्स का कोई असर नहीं होगा हम दोनों के रिश्तों में। बाकी जगह, और वो बाकी दुनिया भी यही कर रही है, सॉल्व आउट कर रही है। और ट्रम्प को भी टैरिफ्स के मामले लगाते ही जो वर्ल्ड ओवर मार्केट क्रैश किया है, वो सारा पैसा उठा के अपनी इकोनॉमी में ले जा रहे हैं, ताकि वो वहां का री इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकें।
तो विन विन सिचुएशन के लिए मोदी चाहने जाते हैं, मैं विन विन सिचुएशन ही इस बायलैटरल रिलेशन में आएगी। जी जी, बिल्कुल। और अब जैसा कि रिपोर्ट्स में पता चल रहा है, रिपोर्ट से उस वो सारी चीज़ें हमें नज़र भी आ रही हैं, जैसे कि मार्को रूबियो और एस जयशंकर जी के बीच में फ़ोन पर बात हुई, और उसमें ये सारी चीज़ें सामने आई हैं कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट और टैरिफ्स को लेकर चर्चा हुई है। साथ ही साथ जो अलग-अलग कॉन्टिनेंट हैं, उस पर भी पर्सपेक्टिव्स चेंज हुए हैं। तो बड़ा अहम ये कन्वर्सेशन यहाँ पर साबित होती है, और ये सारी चीज़ें एस जयशंकर जी ने खुद ट्विटर के माध्यम से बताई हैं लोगों को। एक बात तो मंजरी जी समझ में आ जाती है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अहम है, और काफ़ी नज़दीकी भारत और अमेरिका फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रेज़िडेंट ट्रंप ने ये अनाउंस किया था टैरिफ को, तो यहाँ पर काफ़ी राजनीति हुई थी। इनफैक्ट नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद के पटल से ही कह रहे थे कि देख लीजिए टैरिफ लगा दिया, और ये टैरिफ से ही ध्यान भटकाने के लिए वक़्फ़ बिल लाया गया है। तो ये बड़ी अजीब-सी बात है, लेकिन वो सारी चीज़ों को लेकर भी बातचीत हो रही है, और रास्ते निकाले जा रहे हैं। मार्केट को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि जो टैरिफ है मौजूदा जो लगाया जा रहा है, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। दोनों के बीच में ट्रेड डील हो रही है। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो जाती है, तो मंजरी जी, क्या कुछ फ़ायदा भारत को इससे हो सकता है? देखिए, इस समय भारतीय विपक्ष ने पहली चीज तो ये साबित कर दी कि उनको यथास्थिति का कोई भान नहीं है। जी, और चाहे 10 साल अभी ऑफ लेटली सत्ता में परोक्ष रूप से ये गांधी फैमिली रह चुकी है, इसके बावजूद भी समझ शून्य है। जी। मूर्खतापूर्ण वक्तव्यों के लिए ये विपक्ष जाना जाएगा। हुँ, अब अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड बहुत स्मूथ होगा, क्योंकि अमेरिका की ज्यादा से ज्यादा चीजों को, रिक्वायरमेंट्स को भारत ही पूरा कर सकता है। चाइना के हुँ, लिए देखिए, उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है ओवर हुँ, प्रोडक्शन है, तो वो हुँ, चाहते हैं चाइना अपनी इकोनॉमी में अपना प्रोडक्ट कंज्यूम करे। तो हुँ, वो बाकी जो अब अमेरिका को बनाने के लिए जो स्टील चाहिए, फिर वो कहाँ से लेगा? या तो भारत से ले या चाइना से ले, तो भारत से लेगा। चाइना से हुँ, वो लेना नहीं चाहते, सब स्टैंडर्ड है। हमने म्यांमार के केस में देख लिया, हुँ, बिल्डिंग स्टील वो भाई रॉड्स वगैरह तो लगती किस तरीके से, वो ये नहीं है। तो हुँ, अब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट लेना है तो उन्हें भारत से लेना है, तो स्मूथ हो गए दोनों के रिश्ते। जो जी। भी अभी तक फोल्स थे, प्लीट्स थी, उनको और स्मूथ किया जाएगा। हुँ, और जैसा कि दोनों गवर्नमेंट्स एक ही बात कह रही है, हुँ, मिनिमम गवर्नेंस, जी, तो मिनिमम गवर्नेंस की ओर ध्यान दिया जाएगा, और जो जी, ट्रेडर्स हैं उनको एम्पावर किया जाएगा। जी, स्मूथ ट्रेड दोनों देशों के लिए अच्छा है, दोनों देशों की इकोनॉमी, जनता, सबके लिए वही हुँ, चीज है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए तो वो भारतीयों पे ट्रम्प पहले ही कह चुके हैं कि कम स्टडी इन अमेरिका, उसके बाद हम कोशिश करेंगे आपको यहीं पे जॉब दे दें। तो हुँ, वो सारे एनकरेजमेंट ट्रम्प ऑफर कर रहे हैं, इंडियंस को ऑफर कर रहे हैं कि जब हमको विदेशी चाहिए तो हम डिसिप्लिन विदेशी लेते हैं ना, माइग्रेंट्स क्यों लें? जी। तो यहाँ ये सारी चीजें स्मूथ होती जाएंगी। जी जी, काफ़ी चीज़ें उसमें बदलाव जो है वो पॉज़िटिव। अमेरिका अगर अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो अमेरिका क्यों इतने डेस्परेटली, मतलब अमेरिका की तरफ से भी काफ़ी कोशिश की जा रही है कि भारत के साथ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। हम यूरोप की भी बात करते हैं, तो हम यूके में भी हमारे साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। सब भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स में आना चाहते हैं। अ, इसकी क्या वजह आप देखते हैं कि सबको भारत के साथ ट्रेड करनी है? आप यूके के किसी हॉस्पिटल में जाइए, एचओडी आपको भारतीय मिलेगा। अमेरिका जी, के किसी हॉस्पिटल में जाइए, एचओडी आपको भारतीय मिलेगा। किसी रिसर्च में जाइए, अच्छा काम आपको वो टीम करती मिलेगी, क्रेडिट देने में थोड़े पीछे है ये मान लीजिए, जी। जिसमें भारतीय ज्यादा होंगे। आप अगर आपको उधार मांगना है तो अमेरिका में वो कहते हैं पटेल डू यू हैव मनी, मतलब आपको भारतीय, वो भी गुजराती, वो भी पटेल से पैसे मिलेंगे उधार को वीकेंड पे जब आपको चाहिए। तो आप कल्चरली हम साउंड हैं, इकोनॉमिकली हम रिच हैं, हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देते हैं। जब यूरोप, अमेरिका, हर जगह की पॉपुलेशन डिक्लाइन पे है, उनको हुँ, विदेशियों की जरूरत है। माइग्रेंट्स बुला के देख लिए हुँ, सड़कों पे क्या हाल है हुँ, अभी। तब तक तो ये था कि भाई हम दोनों का धर्म एक जगह से उत्पन्न हुआ है, वी आर अब्राहमिक रिलीजन, वी विल इम्प्लीमेंट अब्राहमिक अकॉर्ड एंड वील बी हैप्पी।
व्हाट हैपेंड टू दैट हैप्पीनेस? चलो कोई बात नहीं। अब जो है भारतीयों को देख लिया कि इनके ऊपर टैक्स लगा दो, कुछ भी कर दो। ये ईमानदारी से जो हर दिन मेहनत करते हैं तो ये बैकबोन बन जाते हैं। कितनी आपकी अब जो है उनकी होटल इंडस्ट्री काफी हद तक गुजरातियों ने संभाल रखी है, परफ्यूम इंडस्ट्री उनकी, मेडिकल उनका नासा, सब उनकी सिलिकॉन वैली सब भारतीयों के भरोसे चल रही है। तो जब एक्सेल हम जहाँ जाते हैं वहां करते हैं और अपराध में हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, जनरली आप देखेगा भारतीयों को फंसाया जाता है। जो अपराध में कंट्रीब्यूशन कहते हैं वो जनरली फंसाया जाता है। इसके बावजूद हम अपनी जो वहां पे गया हुआ, बहुत मजबूरी में गया हुआ इंडियन डायस्पोरा है, उसने हर दिन मेहनत करके ये इज्जत बनाई है और अपना भला करने के साथ साथ उस देश को भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है। इसके कारण ये इज्जत है कि आज हर कोई अब चाहता है। एक वो मुस्लिम माइग्रेंट्स को बुलाकर उन्होंने देख लिया, अब क्या है, अब वो चाहते हैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देने के लिए भारतीय आए, वो बसें, समाज सुरक्षित भी हो और फिर संवर्धित भी हो, पैसा रुपया भी आए। जी जी, बिल्कुल। और वो सारी चीज़ें ऑफ़ कोर्स नज़र भी आ रही हैं। और भारत और अमेरिका की हम बात कर रहे थे, मार्को रूबियो और एस जयशंकर जी के साथ जो दोनों के बीच में चर्चा हुई है और उसमें बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर भी अपडेट आया है कि भारत और अमेरिका के बीच फाइनली जो बात चल रही थी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, अर्ली कंक्लूजन पे पहुँच गए हैं, जो एक बड़ा अपडेट है कि भारत और अमेरिका के बीच जो ये चर्चा चल रही थी, एक कंक्लूजन पे पहुँच गई है और जल्दी हमें फाइनली एक अपडेट मिल सकता है कि ये एग्रीमेंट साइन हो गया है। और ये भी हो सकता है कि जो टैरिफ्स अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाए, वो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए कहीं न कहीं एक प्रेशर टैक्टिक थी। एग्जैक्टली वो यही चाह रहे हैं कि जिस जिस पे टैरिफ लगाए वो बातचीत के टेबल पे आए, अमेरिका जो चाहता है उसको नेगोशिएट कर ले। वो भी ये नहीं है कि हम आपसे जो चाह रहे हैं एग्जैक्टली आपको उसी पे अग्री करना है। नेगोशिएशन फाइनल हो, नए ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो, सो दैट दे कैन टेक अमेरिका फॉरवर्ड। क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय काफी कुछ ऐसे एंटी अमेरिका एक्टिविटीज हो गए जिसका नुकसान अमेरिकन आज भी वो कर रहे हैं, जैसे पूरी इंडस्ट्री बाहर शिफ्ट कर ली। अब कोविड में जो सप्लाई डिस्टरप्ट हुई, जो महंगाई हुई, तो उसका दुष्परिणाम जो है इस तरीके से है कि वो अब चाहते हैं कि हमारी अब फार्मास्यूटिकल है, आप भारत को नहीं छोड़ सकते। एक समय आप सुन रहे होंगे कि बच्चों की कफ मेडिसिन, कफ सिरप और पैरासिटामोल के खिलाफ बहुत ज्यादा आंदोलन चला था। उसको चलने का एक ही कारण था, क्योंकि भारतीय फार्मा इंडस्ट्री वो चीज एक्सपोर्ट कर रही थी, बेसिक मेडिसिन, जिसको डिनाई करना मुश्किल था और ये नेसेसरी बेसिक मेडिसिन थी। तो अब ये सारी चीजें अमेरिका में जा रही हैं, तो उनके ईज वगैरह सब चीजें वो चाहेंगे जी, उसको बातचीत के टेबल पे लाना, रीनेगोशिएशन, दैट इज द होल की बिहाइंड इट। जी बिल्कुल। तो वो समझ में भी आ रहा है कि भारत को जो वर्स्ट ऑफेंडर्स के उसमें डाला हुआ था कैटेगरी में, उस पे नेगोशिएशन टेबल पर लाने की एक टैक्टिक थी, जो कि अब सफल होती भी नज़र आ रही है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी के बीच में फ़ोन पर चर्चा हुई और इन सारे मामलों को लेकर जयशंकर जी ने ट्विटर के माध्यम से, यानी कि एक्स नाउ, उसको उस पर ये कन्फर्मेशन दी है। और ये बड़ा अपडेट है कि टैरिफ को लेकर जो एक हो हल्ला हंगामा मचा है, और वो असर सिर्फ भारत में नहीं बल्कि ग्लोबली डॉलर को भी हमने देखा है कि सभी करेंसीज के अगेंस्ट डॉलर डिप हुआ है और सभी देशों में हलचल मची हुई है कि एक्सपोर्ट पे क्या असर नज़र आएँगे। तो भारत में भी उन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि क्या असर टैरिफ के एक्सपोर्ट्स पे नज़र आएँगे, और उसके हिसाब से जो नेगोशिएशंस हो सकती हैं भारत और अमेरिका के बीच में। भारत कोई काउंटर टैरिफ नहीं लगाने वाला है अमेरिका पे, बल्कि वो एक ट्रेड डील भारत अमेरिका के बीच में हो सकती है, ताकि उस ट्रेड डेफिसिट को कम करके चीज़ों को बेटर करा जा सके और ये जो असर है जो मार्केट और लोगों के ऊपर नज़र आ रहा है, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उसको कम किया जा सके। बड़ा अपडेट था और हमारे साथ इस पर मंजरी जी जुड़ी। मंजरी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।